इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा और जल्द आने वाला, इसी वक्त ही ये इसराइल टूटेगा। सिर्फ इसराइल नहीं टूटेगा, इसके साथ अमेरिका टूटेगा। अमेरिका टूटेगा इंशाल्लाह ताला तो उसके बाद ये मुसलमानों की सुपर पावर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगा। और ये तमाम मुल्क पाकिस्तान के साथ मिल के ये अक़वाम मुत्तहिदा टूटेगी। इनका जो फ्रॉडबाजी बनाई हुई है मीडिया, और इन्होंने मेडिसन पर और इन्होंने कब्जा किया हुआ मुइशत पर, हर चीज़ पर जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है, इंशाल्लाह ये वो टूटने वाला है। अहम खबर आपको दें कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग छठे रोज भी जारी है। सहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से गजा में शहादतों की तादाद 1200 से तजावुज कर गई। 5 रोज से जारी फलस्तीन इसराइल जंग की वजह से मशरिक वस्ता के हालात फैसला कुन मोड़ पर आ चुके हैं। फलस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असलहे से भरा तैयारा इसराइल पहुंचा दिया गया है और बाइडन इंतजामिया ने इसराइल को जंगी साजो सामान की फराहमी शुरू कर दी है। अब जो चीज सामने आई है वो ये है कि जो कतर है, मुस्लिम दुनिया को थोड़ी सी गैरत इनकी जागी है। कतर के जो अमीर है शेख तमीम, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक धमकी दी है और उन्होंने कहा कि अगर आज के दिन यानी जुमेरात के दिन अगर इजराइल अपनी स्ट्राइक्स बंद नहीं करता और गाजा के अंदर जो बमबारी कर रहा है, जो आम घरों को वो उजाड़ रहा है, आम लोगों को, सिविलियंस को मार रहा है, तो वो पूरी दुनिया की गैस बंद कर देंगे। सब लोग जो ना बशमूल मेरे भी, हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। हमने दीन छोड़ दिया, फ़र्ज छोड़ दिए। जिहाद हम पर फ़र्ज था, हमने जिहाद छोड़ के बीच के रास्ते इख्तियार करने शुरू कर दिए। ये जिहाद है, जिहाद फी सबिलिल्लाह है। इसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि कताल करो। हम अगर वहाँ पर नहीं पहुँच सकते लेकिन हमारे जज्बात हैं, हमें मौका मिले हम भी जाके वहाँ जिहाद करेंगे। और हमारी अवाम के जिस तरह के, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी अवाम के जज्बात हैं, इस तरह हमारी गवर्नमेंट को भी हिलना चाहिए। हमारे मुल्कों को, हमारे गवर्नमेंट जितने भी ममालिक हैं उनको, अब अमेरिका ने उनकी खुल के हमायत करनी दी, उनका त्यारा उनका पहुंच गया। हमें भी जान माल वक्त के साथ मिल के सबको मुतहद होकर हमास की हिमायत करनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा और जल्द आने वाला, इसी वक्त ही ये इसराइल टूटेगा। सिर्फ इसराइल नहीं टूटेगा, इसके साथ अमेरिका टूटेगा। अमेरिका टूटेगा इंशाल्लाह ताला तो उसके बाद ये मुसलमानों की सुपर पावर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगा। और ये तमाम मुल्क पाकिस्तान के साथ मिल के ये अक़वाम मुत्तहिदा टूटेगी। इनका जो फ्रॉडबाजी बनाई हुई है मीडिया, और इन्होंने मेडिसन पर और इन्होंने कब्जा किया हुआ मुइशत पर, हर चीज़ पर जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है, इंशाल्लाह ये वो टूटने वाला है। वो कैसे आएगा? मुसलमान के जज्बात हैं। सिर्फ एक ही बात है कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत दे, हमारी गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसके साथ खुल के ऐलान करे, सब कुछ हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट तो इन लोगों की पिट्ठू है। आपको पता है कि ये जो वेस्ट के हम गुलाम हैं, उनसे हम पैसे लेते हैं, कर्जा लेते हैं। हम उनकी मर्जी के बगैर तो कोई ऐलान कर ही नहीं सकते। हम तो बिजली के बिलों में रिलीफ नहीं अपनी आवाम को दे सकते, तो जहाद का ऐलान कैसे करेंगे हम? इस वक्त पाकिस्तान पर 68,000 अरब रुपया कर्जा है। मैं कहता हूँ 68,000 रुपये का 10% अगर वो बरूद और इसके मैन पावर के साथ हमास की कर दी जाए, हमारा ये सारा कर्जा भी कल माफ हो जाएगा। कोई इसको नहीं पूछेगा हमारे कर्जा दो। जब ये सुपर पावर बन जाएगा तो इसको कोई हमारे ऊपर कोई कर्जा लेने वाला कोई नहीं बोलेगा। ये अगर वो 68,000 देने से बेहतर है कि आज उसका 10% हमास के साथ लगा दें तो हमारे सारे कर्जे भी माफ हो जाएंगे। ये सारे नीचे इंशाल्लाह ताला। तो हजरत सिर्फ पाकिस्तान का हमास के साथ खड़ा होना और दूसरी तरफ अमेरिका उसके साथ खड़ा है, इंडिया उसके साथ खड़ा है, वेस्ट पूरा उसके साथ खड़ा है, पूरी दुनिया जो है वो इसराइल के साथ खड़ी। सिर्फ पाकिस्तान का हमास के साथ खड़े होने से आप समझते हैं कि हम जीत जाएंगे, जंग जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसलिए जीत जाएंगे कि हम पाकिस्तान सिर्फ अकेला नहीं है, सिर्फ एक पहला कदम, बारिश का पहला कतरा बनने की देर है। एक कदम हमें सिर्फ उठाने की देर है। हम एक कदम उठाएंगे, सबसे पहले इंशाल्लाह चाइना हमारे पीछे खड़ा है। बेशक उसमें मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तादाद में है। चाइना सबसे पहले हमारे पीछे पड़ा है। उसके पीछे आप देखें रूस ने भी अमेरिका से अपना बदला लेना है, रूस भी हमारे साथ होगा। जब ये ग्रुप बनेगा इसमें देखें फिर तुर्की भी हमारे साथ है, शाम भी हमारे साथ है, ईरान भी वेल सपोर्ट कर रहे हैं। ये ममालिक जो हैं एक सिर्फ एक कदम बढ़ाने की बात है, पीछे सारा काफिला इंशाल्लाह तैयार है। अल्लाह ताला आप हजरत की बात से एग्री करते हैं कि ये अगर ब्लॉक एक बन जाए तो वो इसराइल और अमेरिका और दूसरा जो वेस्ट है उसको काउंटर किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है, इनकी बात 100% दुरुस्त है।
मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान एक बार खड़ा हो जाए ना, पाकिस्तान एटमी पावर है, इसकी तरफ दूसरे इस्लामी मुल्क देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं। हमारे हुक्मरानों की जो पॉलिसियाँ रही हैं उसकी वजह से काफ़ी दफ़ा शर्मिंदा होना पड़ा है हम लोगों को, लेकिन आज भी दूसरे मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान की तरफ नज़रें जमा के बैठे हैं। पाकिस्तान अगर स्टैंड ले ले तो इसके साथ इसके दोस्त खड़े हो जाएंगे। ये हज़रत साहब की 100% ये बात दुरुस्त है, लेकिन बात वही है कि स्टैंड लें कैसे, कौन लेगा स्टैंड? स्टैंड लें कैसे? हमारे हुक्मरान जो हैं वो तो इस काबिल है ही नहीं, वो तो फैसला साजी की अहलियत ही नहीं रखते। देखिए काकड़ साहब है, उनको उठाकर ऊपर लाया गया है। हमारे बाकी फैसला किसने करना वो आपको पता है कि निगरान हुकूमत है, ये तो फैसला साजी कर नहीं सकते इतना। अब ये वो असल क्राइसिस था, ये वो पॉइंट था, नुक्ता था जिसका तमाम मुस्लिम उम्मा या पूरी दुनिया ज़ाहिर इंतजार कर रही थी। चूंकि 57 इस्लामिक ममालिक हैं, इनके अंदर इतना तप्पड़ और इतनी जान तो नहीं है, लेकिन कम से कम ये क्राइसिस जो दुबई के शेख हैं, मिडिल ईस्ट के जो शेख हैं, कतर के, सऊदी अरब के, वो इतना तो क्राइसिस क्रिएट कर ही सकते हैं। तो कतर की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि जनाब हम दुनिया भर की जो गैस सप्लाई है हम उसे बंद कर देंगे, हम उसे रोक देंगे। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जो इसी तरह का जो रूस और यूक्रेन की वॉर होती है तो उसकी वजह से भी दुनिया भर में जो एक सप्लाई चेन है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई, और खासतौर पर जो ऑयल है, गैस है, उसके हवाले से दुनिया में एक शॉर्टेज भी क्रिएट हुआ। लेकिन अब कतर ये कह रहा है कि अगर आज के दिन में इजराइल नहीं रुकता तो फिर हम फौरी तौर पर जनाब ये इनका जो दुनिया भर की गैस सप्लाई है हम उसे बंद कर देंगे। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो हमास है, हमास पीछे नहीं हट रहा और हमास के साथ बाकी ग्रुप शामिल हो रहे हैं। हमास ने रिसेंटली क्या किया, यानी पिछले 10 से 12 घंटों में क्या किया है, उन्होंने 3 इजरायली जंगी कैदियों को रिहा कर दिया है। अब ये बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टांस है जो हमास ने खुद ब खुद लिया है। दो के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कतर ने शायद कोई डील ब्रोक की है, लेकिन रियलिटी इज कि हमास सूरत हाल को अंडरस्टैंड करता जा रहा है और उसे ये पता है कि मगरबी मीडिया बाकायदा से एक प्लानिंग कर रहा है, एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा है, वीडियोस चला रहा है, और जो वहां पर ये नैरेटिव बनाया जा रहा है हमास के हवाले से कि वो खवातीन को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं और बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। तो ये हमास की जानिब से एक गुडविल जेस्चर भी है कि जहां पर उन्होंने एक इजरायली खातून और उसके 2 बच्चों को उन्हें रिहा कर दिया है, उन्हें छोड़ दिया है, जबकि जो बाकी फौजी हैं, जो अहम ऑफिसर्स हैं जो इजराइल के थे, वो इस वक्त भी हमास के कब्जे में, और उन्हीं को लेकर ये सारी डील एट द एंड ऑफ द डे इस सारी डील के फैसले होने हैं। अब जो इजराइल को रियल खतरा बन गया है, बड़ा खुलकर आया है, और ये वाज़ेह तौर पर खतरा बन गया है, क्योंकि जो मुख्तलिफ दुनिया भर के ग्रुप्स हैं, एक तो प्रॉक्सीज है जिसमें हिजबुल्लाह हो गया, मुख्तलिफ जो प्रॉक्सीज हैं जो दुनिया भर में लड़ती हैं, एक तो उनकी जानिब से पैगाम आए हैं। लेकिन इजराइल को इस वक्त ये सबसे बड़ा खतरा बन गया है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 1970s की तरह उसके ऊपर एक मल्टी डायमेंशनल अटैक हो जाए, यानी मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ ममालिक से उसके ऊपर अटैक हो जाए। क्योंकि अभी तक वाज़ेह तौर पर यह जो स्टेटमेंट सामने आई हैं कि अगर अमेरिका इस जंग के अंदर कूदा या अमेरिका ने कोई भी रोल अदा किया, जो कि अमेरिका कर चुका है, ऑफिशियली अमेरिका इस जंग के अंदर दाखिल हो चुका है, अमेरिका के 15 बंदे मारे गए, और अमेरिका की एक तारीख है, उनका एक बंदा भी मारा जाए तो अमेरिका इस चीज को बड़ा संजीदगी से लेता है और बड़ा सीरियस तरीके से इस चीज को लेता है। तो 15 से 16 बंदे अमेरिकन मारे गए हैं। अमेरिकन ने अपने असला भी भेजा है, और फिर जो बेड़ा है उनका बैरी बेड़ा है जिसके अंदर तकरीबन 5000-7000 फौजी वो वहां पर भेज सकते हैं, वो भी उन्होंने इजराइल के बॉर्डर्स के साथ कर दिया है। लेकिन उसके बाद जो शाम है, इराक है, लबनान है और यमन, इन सब जगहों से वाज़ेह तौर पर पैगाम आए हैं कि हम इजराइल के ऊपर फुल फ्लैज अटैक कर देंगे अगर अमेरिका इस जंग के अंदर शामिल होता है। तो अगर अमेरिका शामिल होता है तो रूस भी बड़ा सख्त स्टेटमेंट दे रहा है, और उर्दगान तुर्की भी इसके ऊपर बड़ी सख्त स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन शाम से अभी तक रॉकेट मारे गए इजराइल में, लबनान से तो बाकायदा हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा है, और वो जो शमाल है वहां से लगातार वो इंगेज किया जा रहा है इजरायली फोर्सेस को। यमन से भी स्ट्राइक्स गई हैं, और इराक के अंदर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जो धड़े हैं, वो भी अब बाकायदा से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो किसी भी टाइम इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इजराइल जो पहले हमास के साथ एक तंजीम के साथ लड़ रहा था, असल में वो चारों तरफ से अब घिर चुका है, और उसे ये खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सारे यानी 1970s की तरह मुझ पर मुख्तलिफ जगहों से हमले हो जाएं, और मैं इस तरह से इस वक्त हमलों को किस तरह से काउंटर करूंगा या किस तरह से